वेलकम टू एम के मैथ्स नाजरीन। आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब हाइट और डिस्टेंस के बारे में जानेंगे और उसी से मुताल्लिक कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में 9.1 में। अब आप ये देखें, हाइट आप कैसे मेज़र करते हैं कि ये ऊंचा है कि नीचा है। जब आप उसे देखते हैं, जैसे मैं मान लो यहाँ हूँ, अभी यहाँ देख रहा हूँ मैं, अब मुझे इससे ऊपर देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो आँखें ऊपर करना पड़ेंगे या फिर मुँह ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ना। तो जब मैं सामने देख रहा था, सामने से जब मैंने ऐसे करके देखा तो ये हो गया इस वाले लेवल से एलिवेट, इसी कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ से अगर मैं नीचे देखा ऐसे करके, ये कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी पे डिपेंड है क्वेश्चन सारे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कदमों में, इस तरह का आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, which is tightly stretched to the tight from the top of the vertical pole to the ground। मतलब एक वर्टिकल पोल है, इनका कहने का तात्पर्य ये है, ये एक वर्टिकल पोल है और एक ग्राउंड पे कोई जगह है, यहाँ इससे ये साला ये ग्राउंड कोई जगह है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बंधा हुआ है और यहाँ बंधा हुआ है। अब सर्कल आर्टिस्ट जो है वो रोप का बंदी है, ये रोप है, ये 20 मीटर बताया इन्होंने। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये जो रोप है और ये ग्राउंड है, इसके साथ एंगल होना है 30 डिग्री का। हाइट पूछिए, वो मुझे लग रहा है हाइट मैंने एच ले ली। इतना समझ में आया नहीं आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें ट्रायंगल को नाम दे रहा हूँ ए बी सी। एक मतलब पोल है, पोल जो है ज़मीन से रुका हुआ है और ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पे, इनसे एक रोप रुकी हुई है। इस रोप की लेंथ दे रखी 20। हाइट पूछी उन्होंने। अब ये बताओ हाइट और 20 का रेशो, अगर ये देखो इसके सामने क्या परपेंडिकुलर है और ये क्या हाइपोटेनियस और ये बेस है। अगर मैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस कर दूं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अगर मैं कर दूं तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किस में आता है? साइन में, साइन 30 डिग्री इसका मतलब। और साइन 30 वैल्यू होती है 1/2। परपेंडिकुलर मुझसे पूछा, हाइपोटेनियस मुझे पता है 2 tan सा, परपेंडिकुलर आ गया 10 मीटर। आंसर पहला तो बहुत इजी था, इजी सा रही है। क्वेश्चन पढ़ना है इसके 2-2, 3-3, 4-4 बार। एक बार क्वेश्चन पढ़ा समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ना है, नहीं समझ में आया फिर तीसरी बार पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिगर नहीं बनेगा, जब तक फिगर नहीं बनेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग बाई एंगल 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे कोई है कि ट्री है, ऐसे करके बना देता हूँ मैं, कि यहाँ से टूट गया, ठीक है, और यहाँ से टूट के कहाँ लगा? ज़मीन से। तूफान आ गया तो ज़मीन से लग गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर द टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये 30 डिग्री के एलिवेशन पे गिरा है। अब ये कह रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी इन्होंने, कुछ कितनी है? 8 मीटर। हाइट पूछ रहे हैं पूरे ट्री की। अच्छा, पूरा ट्री कहाँ था? ये था, ये पूरा ही था ना पूरा ट्री। मुझसे ये पूछा है, पहले तो h निकालूंगा मैं और ऐसे निकाल लूँगा x, और h प्लस एक्स फाइंड कर लूँगा। मुझे फाइंड करना है h प्लस एक्स, हाइट फाइंड करनी है पूरी है, पूरी हाइट होगी h प्लस एक्स। और ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं ए बी सी, एन ट्राइंगल ए बी सी। ये अपॉन ये चाहिए मुझे, ये परपेंडिकुलर हो गया, 30 सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा? 10 30 डिग्री।
tan30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 परपेंडिकुलर हाइट है, बेस कितना 8 है, तो हाइट कितनी आ गई 8/√3। √3 को फैक्टराइज कर दो, कितना हो गया 8√3/√3 से 3 मल्टीप्लाई। अब मुझे ये निकालना है x कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस x कितना होता है sin30। sin30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, h की वैल्यू है मेरे पास 8√3/3/x 1/2 ऐसी 8√3 ऊपर नीचे 3x, तो x कितना आ गया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से 16√3/3, तो टोटल हाइट कितनी आ गई h प्लस x, और h कितना है 8√3/3, यह है 16√3/3, इन दोनों को ऐड कर दो 3, 16 और 8 24√3, 3 8 8√3 मीटर जो भी है आंसर है। ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द 5 ईयर, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, मतलब 2 तरीके के बच्चे, 5 साल से कम है और एक 5 साल से बड़े हैं। ऊपर वाला साइन दिखा रहा है 5 साल से बड़े हैं, तो 5 साल से कम वालों के लिए उन्होंने शी प्रीफर्स स्लाइड हुज टॉप इज हाइट 1.5 मीटर इंक्लाइन एट एंगल, मतलब इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है और एंगल कितना है इसका 30 डिग्री एलिवेशन है 5 से कम वालों के लिए, और उसके लिए 3 मीटर का हाइट है। 3 मीटर हाइट है और एंगल है उसका 60 डिग्री। पूछ क्या रहे हैं इसमें, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। चल लेंथ की स्लाइड क्या होनी चाहिए स्लाइड की लेंथ, तो दोनों फिगर बना लो। सिक्सटी डिग्री 30 डिग्री ए बी सी पी क्यू आर, ये लेंथ ये पूछना है। हाइट मुझे दिए 1.5 और ये दिए 3 मीटर, ये पूछना है मुझसे ए सी कैसे निकालूंगा मैं, ये अपॉन ये लूँ तो 10 तो नहीं लूँगा, फिर क्या लूँगा मैं sin30, इसके नीचे ये 1.5 अपॉन ए सी। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि मुझे ए सी फाइंड करना है और ए भी मुझे गिवन है और मैं 30 डिग्री का एंगल लेना है मुझे। ये परपेंडिकुलर होता है 30 के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस 90 के सामने, बचा रह गया तो बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है sin30, मतलब साइन होता है 30 डिग्री एंगल दिया 1/2 हो गया 1.5 अपॉन ए सी, तो ए सी इज इक्वल्स टू 3 मीटर, इसकी 3 मीटर आ गई। अब इसमें लो tan 60, tan लेंगे नहीं साइन ही लेंगे, क्यों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin 60। अब हाइपोटेनियस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमसे स्लाइड निकालने का, स्लाइड कहाँ होगी यही होगी ना, ये हाइट होगी ये बेस होगा ये स्लाइड होगी। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस मैंने नहीं माना एच ले लिया है, sin 60 √3 अपॉन 2 3 3 to the 6 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई थी ऊपर और ये नीचे, तो h कितना हो गया √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे 6 √3 ऑन 3 3 2 6 2, कौन सी वैल्यू बड़ी है 3 मीटर है, ये 3 से ज़्यादा आएगी क्योंकि 1.732 वैल्यू होती है इसकी। 4 6 14 3.464, ठीक है, तो ये समथिंग ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। बड़ी कौन सी है ये, इसमें ये पूछ रहे थे कौन सी बड़ी है, दोनों की हाइट पूछ रहे थे, तो बड़ी कौन सी है ये, अब 5 ईयर्स
फोर्थ क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो टावर बनाना है, टावर बनाएंगे। कभी सही नहीं बने टावर, मस्त देखो तो ऐसे ही बना दो लाइन। एक टावर बना हुआ है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पे 30 मीटर अवे है इससे, 30 मीटर दे रखा है इन्होंने। एलिवेशन 30 दे रखा है, 30 डिग्री। हाइट पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं, ये अपन ये लेना पड़ेगा रेशो, और ये अपन ये रेशो किस में आता है, h/30 किसका आता है, 10/30 में। इसमें वो भी लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC, जो कि हमने नहीं लिए थे, अब लिख दिए। ये काम करना है, 10/30 वैल्यू 1/√3 h/30, h इज इक्वल्स टू 30/√3। तो h इज इक्वल्स टू 30 ऐसे रहा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे 3 10 सा 10√3। √3 वैल्यू गिवन हो तो लिख देना, वरना अच्छी आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट ऑफ द टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक ग्राउंड है ये, इस ग्राउंड पे यहाँ काइट बांध दी, काइट उड़ कर रही है यहाँ पे, मतलब ग्राउंड पे पॉइंट है ये, यहाँ पे इसका स्ट्रिंग बांध दिया गया और काइट उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी कुछ हाइट पर उड़ रही होगी, कुछ हाइट पर उड़ रही है जो 60 मीटर है। The string attached to the kite tempered inclination of the string with this 60 meter. Find the length of the string 60। आप क्या लोगे, आप 10 ले लोगे? नहीं 10 नहीं लेंगे आप, क्योंकि हमसे पूछा क्या इन्होंने, स्ट्रिंग की लेंथ पूछी, मैं ले लूँ इसे। अब इन ट्राइंगल ABC, ये क्या हमने लिया नहीं है, अब ले लिया। तो ये अपॉन ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 60, हाइपोटेनियस कितना है L, साइन 30 1/2 60 अपॉन L, L इज इक्वल टू 60 इंटू 2, L इज इक्वल टू 120 मीटर इज द आंसर। मतलब 120 मीटर की स्ट्रिंग होगी उसकी, जो डोर है ऐसे उड़ाने वाली, वो 120 मीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6। कह रहे हैं एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल, इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। यहाँ बना देता हूँ फोटो इसका मैं, मतलब ये एक तो लड़का है ये, ठीक है। यह है कितना 1.5 मीटर टॉल, यहाँ पे एक टावर है, बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। ये 30 मीटर है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन हिज आईज टू, अब इसकी आंखें कहाँ होंगी, यहाँ होंगी ना। यहाँ से इसने जब ऊपर को देखा, यहाँ से जब इसने ऊपर को देखा, कितना एंगल 30 डिग्री देखा, और ठीक है, ये हमें 30 दे रखी टोटल। अब ये यहाँ था तो इसने 30 भी देखा, ये थोड़ी दूर चल के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इसने यहाँ से देखा 60 डिग्री पे, किस पे 60 डिग्री। अब एक बात ध्यान रखना कि मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ, इस पे सामने यहाँ देख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ। अब यही चीज़ मैं अगर इस बोर्ड से थोड़ा ऊपर देखूँ तो मुझे कैसे देखना पड़ेगा, ऐसे करके। तो एक बात ध्यान रखना कि जितना उस पॉइंट से पास में होगा ऑब्जेक्ट, उतना बड़ा एंगल बनेगा। मान लो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो ऐसे देख रहा हूँ, बट मैं यहाँ जाऊँगा तो अब इस जगह को मैं ऐसे नहीं देखूँगा, इस जगह को मैं वैसे देखूँगा।
ऐसे देखने के चक्कर में क्या होगा, एलिवेशन थोड़ा सा ऊपर होगा। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, एंगल जो होता है दिया नहीं होता है कि पास में है दूर है, तो वो आपको अपने आप लगाना है। तो कभी ऐसा मत कर देना जो दूर एंगल है उसे बड़ा ले लो और जो पास एंगल है उसे छोटा ले लो। तो हमेशा जो पास में एंगल होगा इसके हाइट के वो बड़ा ही होगा और जो दूर होगा वो छोटा होगा। अब ये कह रहे हैं कि 1.5 मीटर टॉल ये लड़का था, तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई मुझे, ये वाली A B C D E मुझे दी हुई है ए ई पूरी दी हुई है 30। ए भी बताओ कितनी हो गई, तो ए भी हो गई 30 माइनस जितना बड़ा लड़का खड़ा उसे हटा दो, तो ए भी हो गया 28.5। ए भी कितनी हो गई 28.5। आई बात समझ में। अब पूछ क्या रहा है मुझसे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग के पास वही पूछ रहा है कि ये यहाँ से चल के जितना दूर गया ना वो बताओ मुझे कितना है। एक्स तो मैंने उसे किसी एक्स लिया नहीं लिया, एक्स ले लो और इसे वाई ले लो। अब बताओ ज़रा, तो ए बी सी डी, तो मैंने सी डी कितना ले लिया है, एक्स है, यही मुझे फाइंड करना है, और बी सी कितना है, वाई है, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी, 1060 कितना हो गया, ए बी अपॉन बी सी। 1060 वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख दे रहा हूँ √3। 1060 की वैल्यू √3। ए बी कितना है 28.5, बी सी कितना है वाई, तो वाई कितना आ गया यहाँ से 28.5 ऑन √3। √3 को रेशनलाइज कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई √3 से, क्योंकि हम नीचे रूट नहीं रख सकते कभी भी, ये हमारी मैथ के खिलाफ है बात। नीचे 3 9 से 27, 3 5 से 15, 9.5 √3 आ गई वैल्यू वाई की। बट मुझे वाई नहीं निकालना, मुझे निकालना है एक्स। तो एक्स निकालने में मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, क्योंकि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10 30 कितना होता है 1 अपॉन। सबसे पहले भैया आ चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। ए बी अपॉन बी डी, बी डी में क्या होगा एक्स प्लस वाई, सही है ना, और वाई 9.5 √3, तो एक्स कितना हो गया एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, 28.5 √3। एक्स निकालना है मुझे, तो 28.5 √3 माइनस वाई, 28.5 √3 माइनस 9.5, माइनस करो 5 में 5 गया 0, 18 में 9 गया 9, 19 √3 मीटर आंसर है। अच्छा क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका। नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। मतलब ये कहना चाह रहा है, एक है बिल्डिंग, ये ट्रेल बिल्डिंग है क्या, नहीं है, ये है टॉवर, ट्रांसमिशन टॉवर, इसमें से वो वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन टॉवर मतलब वही अपने टॉवर लगे होते हैं, ट्रांसमिशन टॉवर ही कहते हैं। इसकी डिस्टेंस दे रखी है ना 20 है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है ये, ठीक है। और ये इसका बॉटम है टॉवर का, ये टॉप है। क्या ना बॉटम से जब इसे देखा ज़मीन पे से, तो
45 डिग्री है, 45 डिग्री तो यहाँ देखा हमें, और जब मैंने इसे यहाँ से यहाँ देखा तो ये 60 डिग्री दिखा मुझे। हाइट पूछना है टावर की, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, एच पूछ रहा हूँ। इसे ए ले लूँ, बी ले लूँ, सी ले लूँ, डी ले लूँ। tan 45 कितना हो गया, इन ट्राइंगल बी सी डी, tan 45 डिग्री ये अपॉन ये, मैं इसे x ले लूँ, बी सी अपॉन सी डी, ये कितना हो गया tan 45 1, बी सी 20 है और सी डी x है, x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब इन ट्राइंगल ए सी डी tan 60 डिग्री, तो ये पूरा अपॉन ये पूरा कितना है, परपेंडिकुलर h प्लस 20, ये पूरा परपेंडिकुलर कितना h प्लस 20 अपॉन बेस कितना है x। tan 60 वैल्यू होती है √3 केवल, और h ही निकलना। अच्छा मुझे x कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20, तो h कितना आ गया 20 √3 माइनस 20, h इज इक्वल्स टू 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। आगे के जो 8 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।